हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में बाजार के बारे में। अभी दोस्तों एक सबसे बड़ा सवाल उठा हुआ है कि क्या कल यानी मंडे को जब बाजार खुलेगा तो एक बड़े गैप अप के साथ खुलता हुआ देखने को मिलेगा। क्या मंडे को जो निफ्टी हम 24,630 की देख रहे हैं क्या 25,000 भी जा सकती है? क्योंकि अपने आप में दोस्तों बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो है वो घटते हुए देखने को मिले हैं। अब मुझे तो ये नहीं पता कि देखिए निफ्टी कल 25,000 होगा या फिर 24,800 होगा या फिर 24,500 होगा, लेकिन नो डाउट कुछ ना कुछ तो दोस्तों कल बाजार में आपको होता हुआ देखने को मिलेगा, बिकॉज अपने आप में जो इवेंट्स होते हुए देखने को मिले वो बड़े हैं। तो क्या वो इवेंट्स है जिसके कारण दोस्तों खबर आ रही है या फिर आप कह सकते हैं एक चर्चा चल उठी है कि बाजार में बड़ी तेज़ी होने वाली है? तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले पहली बार अगर आपने चैनल को विजिट किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो देखिए इस तेज़ी के पीछे के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो 5 पॉइंट्स आपके सामने मैं लेकर आने वाला हूँ। राइट, हम 5 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो अपने आप में देखिए पॉजिटिव है, जिसका असर डेफिनेटली कल के दिन पड़ सकता है। तो शुरुआत पहले पॉइंट से करते हैं, और जो पहला पॉइंट है वो दोस्तों अनाउंस किया गया कहाँ पे, जब दोस्तों प्राइम मिनिस्टर ने अपना संबोधन दिया लाल किले पे, जब हमारा इंडिपेंडेंस डे था। तो उसके अंदर कह सकते हैं एक बड़ी खबर निकल कर आई, जिसमें जो अनाउंसमेंट किया गया कि अब जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर सरकार काम करने वाली है, और ये जो फैसला है ये दिवाली से पहले होता हुआ देखने को मिलेगा, बल्कि दिवाली का एक आप गिफ्ट कह सकते हैं जो सरकार देने वाली है। सो होने क्या वाला है, अब कुछ दोस्तों गवर्नमेंट सोर्सेज की तरफ से खबर निकल कर आ रही है कि क्या चेंजेस होने वाले जीएसटी के अंदर। राइट, तो यहाँ पर जो खबर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है जिन्होंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है कि जीएसटी रिफॉर्म एक गेम चेंजर देखने को मिल सकता है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, अभी हमारे पास बहुत सारे अलग अलग जो जीएसटी के ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि स्ट्रक्चर्स हैं। राइट, अलग अलग टैक्स रेट है। अब सबसे बड़ी बात तो ये निकल कर आ रही है कि ये जो टैक्स रेट है इसके अंदर दोस्तों कटौती की जाएगी यानी कमी की जाएगी। तो पहला पॉइंट तो यही है कि दोस्तों टैक्स कट में आपको यहाँ पर किस तरीके से जीएसटी के जो रेट कट्स है वो देखने को मिलेंगे। राइट, दूसरी चीज़ क्या होने वाली है? दूसरी चीज़ ये होने वाली है कि दोस्तों इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा। अब जैसे मैंने कहा बहुत सारे आपके पास अलग अलग स्ट्रक्चर्स है। राइट, अलग अलग दोस्तों आपके पास टैक्स रेट, ऑलमोस्ट 4 टैक्स रेट याद रखिएगा जीएसटी की करंटली है, 5, 12, 18, 28। अब इसको दोस्तों चेंज करा जाएगा। कैसे किया जाएगा? अब पहली बात तो ये निकल कर आ रही है कि जो 12 और 28% का स्लैब है जीएसटी के अंदर, उसको कट कर दिया जाएगा। मतलब अब ना 12% का स्लैब रहेगा ना 28% का जीएसटी का स्लैब रहेगा। अब इसमें सिर्फ 2 टैक्स स्लैब रहते हुए देखने को मिलेंगे या फिर टैक्स रेट देखने को मिलेंगे, और वो कौन कौन से हैं? वो है 5% एंड 12%, सॉरी 18%। राइट, तो 2 टैक्स रेट देखने को मिलेंगे जीएसटी के अंदर, सिंपल सिंपल 5% और 8%। और खबर तो ये भी है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए इसमें निल भी जीएसटी को किया जा सकता है। किस किस में निल किया जा सकता है? तो खबरें आ रही है कि इंश्योरेंस एक ऐसा सेक्टर है जिसमें लगातार मांग उठ रही है कि जीएसटी नहीं होना चाहिए। तो इंश्योरेंस में आपको दोस्तों जीएसटी ज़ीरो हो सकता है। फूड के अंदर जीएसटी में आपको कमी देखने को मिल सकती है या फिर हो सकता है निल हो जाए। और जो एजुकेशन है उसमें भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि जीएसटी को 0 या फिर 5% तक रख दिया जाएगा। यहाँ पर एक मतलब जो जीएसटी की रेट है वो हो सकता है 5% रखी जाए या फिर निल रखी जाए। लेकिन एक और नई रेट भी आएगी जो स्पेशल रेट होगी, और वो किस पे लगेगी? वो लगेगी दोस्तों सिन गुड्स पे, यानी जो टोबैको होता है, जो आप कह सकते हैं एडिक्टिव गुड्स होते हैं, उन पे दोस्तों 40% का स्पेशल रेट लेकर आया जा सकता है। यहाँ पर लिखा जा रहा है फॉर लग्जरी एंड डीमेरिट गुड्स सच एज टोबैको एंड पान मसाला। अब अपने आप में देखिए लग्जरी को 40% तक लेके जाना, ये भी अपने आप में एक नई चीज़ होती हुई देखने को मिलेगी। मतलब गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, या फिर आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट चाह रही है कि अगर आप महंगी चीज़ खरीद सकते हैं बहुत ज़्यादा, चलिए डीमेरिट गुड्स में समझ में आता है, लेकिन अगर लग्जरी गुड्स की बात करते हैं तो उस पर 40% का जो टैक्स रेट है, मतलब जीएसटी का रेट है, वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो अपने आप में आप कह सकते हैं 40% काफ़ी ज़्यादा होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस सबसे बड़ा सवाल यही कि लग्जरी के अंदर सरकार किन किन चीज़ों को इंक्लूड करती है। ये अपने आप में एक देखने वाली बात रहेगी कि लग्जरी गुड्स के अंदर किन किन को अप्लाई किया जाता है। ठीक है, अब बड़ी बात क्या है? देखिए इस जीएसटी रिफॉर्म से होगा क्या कि खबर ये आ रही है कि नियरली 90% ऑफ द आइटम्स जो करेंटली 28% के स्लैब में है, इनको मूव कर दिया जाएगा 18% पे, और जो भी गुड्स है, ऑलमोस्ट ऑल गुड्स जो है 12% पे, उनको 5% पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। एवरीडे प्रोडक्ट्स यहाँ पर जो है जैसे हाउस होल्ड आइटम्स होते हैं और एसेंशियल होते हैं, वो फॉल करेंगे अंडर द लोअर 5% स्लैब। ये भी दोस्तों निकल कर बात आ रही है। तो अपने आप में जैसे मैं कह रहा हूँ कि जीएसटी के अंदर आप कह सकते हैं कि काफ़ी चेंजेस होते हुए देखने को मिलेंगे, और अगर इस प्रकार से टैक्स रेट जो जीएसटी की रेट मतलब जीएसटी की रेट्स है
वो अगर कम होती हुई नज़र आएगी तो नो डाउट दोस्तों री रेटिंग हो सकती है काफ़ी सेक्टर्स की, जिन पे मान लीजिए अभी 28% का टैक्स लगता है जीएसटी का। अगर उसको ख़त्म करके 18% कर दिया जाता है तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये एक डिसीजन होने वाला है। तो आई थिंक ये पहली खबर है जिसके कारण बाजार आपको बढ़ता हुआ डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। अब आते हैं दूसरी खबर पे। दूसरी खबर क्या है? दूसरी खबर ये है कि काफ़ी सालों के बाद एस&पी ने भारत की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि दोस्तों जो भारत की कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स है वो आपको कम देखने को मिलेगी और इससे इनफ्लो भी बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों अपने आप में कह सकते हैं एक बहुत ही गुड न्यूज़ निकल कर आई, बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर आई, और ये अपने आप में काफ़ी एक पॉजिटिव ट्रिगर भी ला सकती है। क्यों? बिकॉज जो मच अवेटेड एस&पी अपग्रेड था इंडिया के लॉन्ग टर्म सोवरेन क्रेडिट रेटिंग को, उसको दोस्तों अब एस&पी ने अपग्रेड कर दिया है। और जैसे मैंने कहा इससे बूस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा क्या? ग्लोबल इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, और इंडिया को पार लेकर आएगा, मतलब बराबर पे लेके आएगा विद इंडोनेशिया एंड मेक्सिको अमॉन्ग की इमर्जिंग मार्केट्स। बल्कि एस&पी ने यही नहीं, ये भी कहा कि आगे भी हो सकता है कि फर्दर रेटिंग अपग्रेड देखने को मिले अगर नेट चेंज या फिर जनरल गवर्नमेंट डेट या फिर जीडीपी जो है वो फॉल कर जाती है बिलो 6%। देखिए सोवरेन अपग्रेड का मतलब क्या है कि ये अपने आप में एक बात की गवाही देता है कि जो देश है उसकी पॉलिसी की क्रेडिबिलिटी है और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। तभी याद रखिएगा एक सिग्नल जाता है कि देश बढ़िया कर रहा है, और ये दोस्तों एक पब्लिक सिग्नल जाएगा इंडिया की एबिलिटी टू मीट इट्स डेट ऑब्लिगेशंस, और ये इंप्रूव होते हुए देखने को मिले हैं। ये दोस्तों एमके की रिसर्च रिपोर्ट में भी बताया गया है। तो ये भी दोस्तों एक और फैक्टर रहेगा जो अपने आप में काफ़ी पॉजिटिव रहेगा बाजार के लिए। अब आते हैं तीसरी खबर पे। तीसरी खबर क्या है? तीसरी खबर है दोस्तों जो मीटिंग होती हुई नजर आई बिटवीन ट्रम्प एंड पुतिन। देखिए ये अपने आप में आप कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लोबल इवेंट्स में से एक था, जिसके ऊपर पूरी दुनिया नज़र रख रहा था कि क्या होगा जब रशिया के प्रेसिडेंट और यूएस के प्रेसिडेंट मिलेंगे। तो दोस्तों वो मीटिंग हुई, हमने मीटिंग के ऊपर कल एक वीडियो बनाया, उसमें आपको बताया। सो अब हुआ क्या है? देखिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि इस मीटिंग से एक सबसे बड़ी अच्छी खबर ये निकल कर आई है कि कुछ नेगेटिव नहीं निकल कर आया। ऐसा नहीं हुआ कि देखिए ट्रंप कुछ भड़क गए या फिर ट्रंप नाराज़ हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव सिग्नल्स आए। ट्रंप ने मीटिंग को 10 आउट ऑफ 10 भी कह दिया। उन्होंने कहा कि काफ़ी पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पे हम एग्री करते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं। बल्कि ट्रंप को तो याद रखिएगा आमंत्रण भी मिल चुका है, राइट, इन्विटेशन भी मिल चुका है पुतिन की तरफ से कि अगली मीटिंग अगर होगी तो वो मॉस्को में होगी, नहीं रशिया के अंदर होगी। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिली है, और ये कहा जा रहा है कि ये एक तरीके से आइस ब्रेक करने वाली बात हो गई कि दोनों देश मिल लिए। अब बाजार के लिए दोस्तों यही अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है देखने वाली कि क्या होने वाला है अब इसके आगे। इसका मतलब क्या है कि अब मंडे को याद रखिएगा जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है जेलेंस्की मिलेंगे किनसे? डोनाल्ड ट्रंप से। बल्कि ये भी खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी यूरोपियन लीडर्स को भी इनवाइट किया है कि अगर आपको भी आना है तो आप भी आ सकते हैं मीटिंग के अंदर, जिसमें डिस्कशन किया जाएगा कि ट्रंप और पुतिन के बीच में जो मीटिंग हुई, पुतिन ने जो मांग रखी या फिर जो अपनी बातचीत कही है उस पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट सहमत हो पाते हैं या फिर नहीं हो पाते हैं। अब आई थिंक जो सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा वो यही कि क्या अप्रोच रहेगा दोस्तों जेलेंस्की का, राइट। जेलेंस्की क्या कहते हैं, जेलेंस्की की तरफ से क्या कहा जाता है। अगर यूक्रेन के प्रेसिडेंट कह सकते हैं मान जाते हैं तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि सीज़ फायर नहीं बल्कि इस वॉर का एंडिंग आपको अनाउंस किया जा सकता है। मतलब वॉर ख़त्म होने की जो खबर है वो जल्द आ सकती है। लेकिन नो डाउट ये कह सकते हैं कि चीज़ें थोड़ी सी तेज़ हमको होती हुई नज़र आएगी अब से, और वॉर को किस तरीके से ख़त्म किया जा सके इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस अब किया जाएगा। अब इससे एक और पॉजिटिव क्या निकला कि जो ट्रंप है उन्होंने साफ कह दिया कि अभी हम होल्ड कर सकते हैं सेकेंडरी सैंक्शंस फॉर चाइना, क्लेम्स इंडिया नो लॉन्गर बाइंग रशियन ऑयल। अब ये एक कह सकते हैं स्पष्टीकरण आना चाहिए कि क्या इंडिया के ऊपर जो सेकेंडरी टैरिफ्स लगाए गए थे 25% के रशियन ऑयल खरीदने के लिए, क्या उन टैरिफ्स को अभी के लिए रोक दिया गया है, या फिर वो जो तारीख दी गई है उससे वापस से मतलब वही जो सैंक्शंस हैं या फिर जो टैरिफ्स है ओवरऑल आप कह सकते हैं वो शुरू हो जाएंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ट्रंप ने साफ कहा कि जो टैरिफ अभी लगाए गए हैं उस पर वो सोच सकते हैं, हो सकता है कि उसको अभी ना लगाया जाए। तो जब इस तरीके का बयान आता है तो ये भी अपने आप में पॉजिटिव होता है भारत के लिए, बिकॉज भारत के ऊपर अगर दोस्तों टैरिफ नहीं लगाया जाएगा एडिशनल तो ये अपने आप में एक पॉजिटिव पॉइंट है। अदरवाइज अगर 25% टैरिफ और लग जाता है, टोटल 50% टैरिफ लग जाता है, तो अपने आप में जो हमारी कंपनीज़ है जो एक्सपोर्ट करती है उनके लिए बाज़ार बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं रहेगा, बल्कि आप कह सकते हैं वो बाज़ार के जो पूरा कंपटीशन है, राइट, उसी से बाहर हो जाते हैं, वो काम ही नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये अपने आप में एक बड़ा इशू था। आई थिंक इसके ऊपर भी थोड़ा सा और क्लैरिटी आनी चाहिए, उसका वेट हम कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए एक और चीज़ क्या है, एक और चीज़ है एफआईआईज़। देखिए एफआईआईज़ लगातार भारत पे शॉर्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और उनकी जो नेट शॉर्ट पोजीशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है।
अब अगर दोस्तों कल बाजार में कोई शॉर्ट कवरिंग आती है तो उसके पीछे रहेंगे एफआईआईज भी, बिकॉज वो इतने ज़्यादा शॉर्ट हैं तो वो अपने शॉर्ट को कवर करने आ सकते हैं। अगर दोस्तों कल बाजार में एक गैप अप ओपनिंग होती है या फिर ओपनिंग अच्छी होती है तो उसके बाद अगर बाजार की तेज़ी को टिकना है तो उसके लिए एफआईआईज का खरीदना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही दोस्तों बाजार की देखने वाली बात रहेगी। देखिए पिछला एक महीना हमारे बाजार के लिए आप कह सकते हैं बहुत ख़राब तो नहीं रहा, लेकिन कोई खास अच्छा भी नहीं रहा। पिछले 6 महीने में भी अगर आप देखेंगे निफ्टी 6-7% ज़रूर बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन जो बाजार का हाई है 26,277 का, उसको देखिए मार्केट्स क्रॉस नहीं कर पाया, बल्कि उसके बाद से मुनाफा वसूली देखने को मिली। पिछला हफ्ता आपने थोड़ी बहुत तेज़ी देखी, लेकिन उससे पहले भी अगर आप देखेंगे बाजार में गिरावट देखने को मिली। 25,000 का लेवल जो है वो हम उतने आसानी से होल्ड नहीं कर पाए। तो आई थिंक अब फिर से ट्रिगर्स थोड़े से पॉजिटिव होते हुए देखने को मिल रहे हैं। नो डाउट टैरिफ के ऊपर क्लैरिटी अभी भी नहीं आती हुई देखने को मिलेगी, भारत पे कितना टैरिफ लगता हुआ दिखेगा। अब खबर ये आ रही है कि जो टीम आ रही थी यूएस से वो भी अभी नहीं आ रही है, बाद में आती हुई दिखेगी। आई थिंक अभी वो एक प्रॉब्लम बना हुआ है, बट ओवरऑल चीज़ें अच्छी लगती हुई देखने को मिल रही है कल के बाजार के पर्सपेक्टिव को लेकर मैं बात कर रहा हूँ। तो लेट्स सी होता क्या है इस वीडियो में। तो इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।